दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। क्या उनमें कुछ बदलाव आया है, क्या वो कुछ अलग सोच रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस है। तो देखते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेजेस ले लेते हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो क्या अभी रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे, क्या करेंगे। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। वो बोल रहा है कि जिस तरह से जितनी हर्ट तुम हो ना, उतनी हर्ट मैं भी हूँ उतना ही हर्ट मैं भी हूँ। ये सारे जेंडर्स के लिए ओके। तो वो बोल रहा है कि मैं भी तुम्हारे उतना ही हर्ट हूँ, भले वो शायद दिखा नहीं रहे लेकिन वो हर्ट है। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपके बिना उनको ऐसे लग रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारे बिना बहुत मिसिंग फील कर रहा हूँ, लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ। क्योंकि वो भी उतने ही हर्ट है, आपका एब्सेंस उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। ओके, जो भी लेसन्स उन्होंने आपकी ये सोल जर्नी से सीखे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं वो कभी भूल ही नहीं सकता। तुम मेरे लाइफ का ऐसे ही एक पार्ट हो, ऐसा एक हिस्सा हो कि जिसे मैं भुलाना नहीं चाहता और मैं भूल भी नहीं सकता। ओके, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। वो बोल रहे हैं कि अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन बाकी है, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि जिनको हम दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो वो रिश्तों में ना कंक्लूजन कभी कुछ निकलता ही नहीं है, हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहता है कि मैं इस बंदे से, इस बंदी से प्यार करता हूँ तो क्यों करता हूँ, क्या ऐसा है कि इसकी तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्यों सारी चीज़ें इतनी बिखर गई है, फिर भी मैं इस रिश्ते को, इस पर्सन को मैं भुला क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्यों मैं तुम्हें हर बार माफ़ कर देता हूँ जबकि सारी गलती तुम्हारी होती है, फिर भी मैं अपने आप को क्यों ऐसे फील करता हूँ, हेल्पलेस फील करता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता। तो ये बोल रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि रिश्ता कहाँ पे स्टैंड कर रहा हो या फिर क्या करना है। वो बोल रहा है कि हाँ, मैंने कुछ डिसीजंस लिए, वो लिए क्योंकि मेरे ऊपर कुछ इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। वो बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी है कि जिससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट कैसे करूँ, क्योंकि मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग ही नहीं सकता। तो ये थे उनके कुछ मैसेजेस। हैंड रिटन मैसेजेस से भी देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर। वो बोल रहे हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें बहुत ही गलत ट्रीटमेंट करी, बहुत ही गलत ट्रीटमेंट दी। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि मेरे लाइफ में मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन वो मैं तुम्हें अच्छे से भी समझा सकता था, तुम समझ भी जाती, मुझे पता है, लेकिन मैंने नहीं बताया तुम्हें। यू कंप्लीट में, मतलब वो बोल रहा है कि लिटरली आई ट्रस्ट यू, और तुम ही मुझे कंप्लीट करते हो। आई लव यू अनकंडीशनली। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई हैव बीन थ्रू हेल एंड बैक। वो बोल रहा है कि मैंने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। पहले वाले इसमें भी ये कार्ड आया था, इसमें ये मैसेज आया था, तो ये बहुत मैच खा रहा है ये मैसेज कि आई हैव बीन थ्रू हेल एंड बैक। उनकी लाइफ में भी इस बीच में बहुत कुछ ऐसे घटा है जो आपको पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। वन मोर मैसेज और हम टैरो से देखते हैं। आई लाइक द वे यू मेक मी फील। वो बोल रहा है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, और आई लाइक द वे यू मेक मी फील। जिस तरह से फीलिंग आप देते हो ना, उस तरह की फीलिंग कोई दे ही नहीं सकता। तुम मेरे लिए एकदम ऐसे एक ट्रेजर के जैसे हो। तो यहाँ से भी देखते हैं, एक कार्ड आ गया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो कितना प्यारा कार्ड आ गया, पहला ही 4 ऑफ वॉन्ड्स। पर यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे कुछ अलग वाइब्स दे रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखो मैंने जैसे ही चेक किया कि 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि लाइक समथिंग इज़ लाइक कि वो आपसे हाइड कर रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे। तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा था द हैंगमैन। तो हैंगमैन, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है कि जो वो चीज़ें चेंज नहीं कर पा रहे। 8 ऑफ सोर्ड्स उनकी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ माहौल बने हैं, ऐसे कुछ रिश्ते हैं अभी कि जिनसे वो भाग नहीं सकते और आपके पास आ भी नहीं सकते। तो इसके कारण इन्होंने आपके लिए कभी स्टैंड ही नहीं लिया, इन्होंने कभी इस रिश्ते के लिए स्टैंड ही नहीं लिया। उन्होंने हमेशा आपसे भागने की कोशिश की, लेकिन सच में वो हमेशा से ही आपको पाना चाहते थे, आपसे प्यार करते थे।
इनको लिटरली ऐसे लग रहा है कि मैं दुनिया से भाग के जाके तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। एक ऐसी जगह पे मैं जाना चाहता हूँ जहाँ पे कोई नहीं हो, बस तुम हो और मैं हूँ। ओके, एक नेचर में जाके, जैसे कि वो गाना ना, आमिर खान और जूही चावला के, अकेले है तो क्या गम है। तो वो अगर किसी ने मूवी देखी है या फिर वो गाना देखा है, तो वहाँ पे जो वाइब्स है ना उनके, कि चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, एक छोटा सा घरौंदा बनाते हैं खुद का, एक छोटा सा चूल्हा है, वैसे सब। तो उनको उसको वो वाइब्स आ रहे हैं कि मुझे ना इस दुनिया से भाग के जाना है और तुमसे शादी करनी है। अकेले ही रहना है मुझे, मुझे नहीं रहना लोगों के बीच में, मुझे अकेले रहना है, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन इनको ये पता है कि प्रैक्टिकली भाई ये मेरे लिए, मतलब मेरे पर किसी ने काट दिया है या फिर मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया है। और तो पिंजरे का दरवाज़ा तो खुला है, पिंजरे का दरवाज़ा तो खुला है, लेकिन इनकी जो पंख है ना, वो पिंजरे के यहाँ पे अटके हुए हैं। ऐसे इन्हें लग रहा है कि मैं निकलना भी चाह रहा हूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा। जैसे कि इनके ऊपर कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो फैमिली बोल रही है कि तुझे जाना है तो जा, तू अपने लाइफ का खुद मालिक है, तुझे जो जो करना है तू कर, हम लोग तुझे रोक नहीं रहे। लेकिन फिर भी इनको ऐसे लग रहा है कि भाई ये जो बोल रहा है ना, वो सिर्फ नाम के लिए बोल रहा है। ओके, इसमें मैं कर फिर भी नहीं सकता कुछ। मतलब इन्होंने, घर वालों ने अगर दरवाज़ा खोल के भी रखा है ना, लेकिन फिर भी कंडीशंस कुछ इनके ऊपर ऐसे डाली है कि इनको ये पता है कि ये सिर्फ बोल रहा है मुंह से कि तुझे जाना है तो जा, हम तुझे रोकेंगे नहीं, तुझे जिसके साथ शादी करनी है कर, हम तुझे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इनडायरेक्टली प्रेशर इनके ऊपर ऐसे डाल रहा है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हमने तुझे इतना पाला पोसा बड़ा किया, क्या ये दिन दिखने के लिए हमने ये सब किया चीज़ें। तो इस तरह से इनके ऊपर इमोशनल बर्डन आ रहा है, इमोशनल प्रेशर आ रहा है कि ये कुछ कर ही नहीं पा रहे, जगह से हिल ही नहीं पा रहे। इनको ऐसे लग रहा है कि भाई जाने दो यार, जैसे चल रहा है चलने दो, सब सही अपने आप हो जाएगा। क्या करूँ मैं, क्या करूँ, कुछ बदल तो नहीं सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो मेरे ऊपर है, ये तो रिटर्न मैसेजेस में भी आ गया कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। चाहता तो हूँ भाग के जाके शादी करूँ तुमसे, हम दोनों ही होंगे तो भी चलेगा, मुझे नहीं चाहिए दुनिया पूरी, मुझे कोई रिलेटिव्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। लेकिन वो ये स्टेप उठा ही नहीं पा रहा। तो आपको थोड़ा उनको समझना होगा कि हाँ, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन कुछ स्टैंड नहीं ले पा रहे। द सन, क्या है ना, इन्होंने ना पहले कुछ डिसीजन है ना बहुत गलत ले लिया। ओके, बहुत ऐसे ना हड़बड़ी में लिए है। ओके, बहुत इमेच्योरली डिसीजंस इन्होंने लिए, बहुत चीज़ें ऐसी। तो बीच में कॉल आ गया तो कट हो गया था वीडियो में भी। मैं इनको जब कनेक्ट करूँगी तो वो आपको भी फील होगा कि हाँ, 2 वीडियोस कनेक्ट किए। तो पूरा ऑलमोस्ट रीडिंग हो गया था, तो मैंने फिर कर दिया उसको, उसी को कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में कुछ डिसीजंस ऐसे लिए थे कि जो बहुत ऐसे लिए कि उन्होंने ज़्यादा सोचा ही नहीं। इनको क्या लगा कि मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। पहले तो वो बहुत ऐसे, मतलब बहुत खुश थे। ओके, उस चीज़ को लेके वो बहुत खुश थे कि जैसे कि मेरी शादी, इनके लिए कोई लड़की देखी गई, उनको वो लड़की पसंद भी आ गई। उनको ऐसे लगा कि भाई लड़की पसंद है, घर वाले खुश है, तो क्यों नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो वो उस चीज़ में आगे चले गए। ओके, उनके ऊपर प्रेशर भी डाला गया घर वालों की तरफ से कि उनको ऐसे लगा कि नहीं, रिश्ता घर वालों के अगेंस्ट जाके मैं कुछ नहीं करना चाहता, और उनको वो लड़की भी पसंद आ गई, या फिर वो रिश्ते में वो आगे तो चले गए। उन्होंने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए कि बहुत कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। उनको ऐसे लगा कि ठीक है ना, जब तक शादी हो जाती है तो तब तक मैं देख लेता हूँ, दोनों रिश्तों को मैं कंटिन्यू कर लूँगा। लेकिन जैसे जैसे आप रिश्ते में या आगे चले गए और आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए, आपने ये देखा कि भाई रिश्ता है ना, ऐसे नहीं चलेगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ इस रिश्ते की, या तो इस रिश्ते को एक नाम मिलेगा, या फिर मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। मुझे किसी पपेट की तरह नहीं नाचना है। अब मैं नहीं नाचूंगी। अगर
तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम्हें मेरे हिसाब से रहना होगा या फिर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना होगा। जब आपने इस मोड़ पे आप आ गए, जब आपने खुद के लिए स्टैंड लिया, खुद के लिए आपने ये बोला कि नहीं मैं इस तरह से नहीं रहूँगी, तब इनको समझ में आया कि नहीं अब ये रिश्ता ऐसे नहीं चलेगा। तब तक तो ये बहुत मजाक में चल रहे थे, इनको ऐसे लग रहा था कि भाई ये रिश्ता भी मैं कंटिन्यू करता हूँ और वो रिश्ता भी कंटिन्यू रहेगा, तो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जब इनको ये समझ में आया कि भाई बंदा जो भी है, जो पार्टनर है मेरा, वो अब नहीं मानेगा, अब मैं ऐसे कोई चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता, और फिर उनको समझ में आया कि नहीं वैसे तो मैं आपको भुलाना भी नहीं चाहता, वैसे तो मैं आपसे दूर जाना भी नहीं चाहता। तब इनको समझ में आया कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी वो कार्ड आया था कि जो ये कार्ड बोल रहा था कि मैं आपको अच्छे से ट्रीट कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि जब वो लालच में आ गए थे, जब इनको ऐसे लगा कि ये रिश्ते का साथ देने से मैं घर वालों से दूर जाऊंगा और जो घर वाले कह रहे हैं वहाँ पे साथ देने से मैं खुश रहूँगा। जब ये सारी चीज़ें हुई तब इनको पता चला कि नहीं, कि नहीं तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। अभी ऐसे है कि आप दोनों में बातें नहीं बन रही, आप दोनों में झगड़े हो रहे हैं, और सेम सिचुएशन उनके हालात वही वहाँ पे भी है। किसी के भी साथ मुझे ऐसे लग रहा है इनको नहीं जम रहा है, इनको चूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये चाहते तो है कि तुम भी मेरे लाइफ में रहो, और चूज़ वो सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को भी कर रहा है। आपको भी दिल के करीब रख रहे हो और थर्ड पर्सन को भी रख रहे हो, और आपके अभी तेवर ऐसे है कि नहीं ये सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं चलेगी, या तो आपको उसे चूज़ करना है या तो मेरे साथ रहो। अगर कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है तो ये कोई शतरंज की चाल नहीं है, शतरंज नहीं खेल रहे हैं हम लोग, रिश्ता है, रिलेशनशिप है। तो ऐसे हालातों में ये फंसे हुए हैं अभी। ओके, लिटरली एक ऐसी स्टेज है इनकी लाइफ की कि जहाँ पे मैं क्या करूँ, क्या सोचूँ, क्या करूँ, लिटरली कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि कोई जादू की छड़ी, जादू की छप्पी मुझे मिल रहा है, कुछ तो ऐसे हो जाए कि भाई भगवान आप बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अभी का जो टाइम है ना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट जा रहा है, बहुत ही ऐसा है ना कि जो ये जो टाइम है ना आप दोनों के लिए एक लर्निंग फेज़ है बोल सकते हैं। आपने भी बहुत कुछ सीखा और उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। ओके, इस रिश्ते में आप भी बहुत आगे बढ़ चुके, एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो गए, और वो भी आपको समझ में आया कि रिश्ता सही है, लेकिन जहाँ पे मेरा रिस्पेक्ट नहीं, जहाँ पे मैं स्टैंड नहीं करती, वो रिश्ते में मुझे नहीं रहना। और आपने उसी तरह से उसी अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट किया, जो कि काबिले तारीफ़ है। तो अभी इनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि द्विधा इसमें अटक गया है कि थर्ड पार्टी को चूज़ करूँ या आपको चूज़ करूँ, कुछ डिसीजन नहीं हो रहा है इनका। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको अगर पसंद आ रही हो, अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा की लिंक भी दे दी है, मैंने अपना नंबर भी शेयर कर दिया है, तो आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।